राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन एक्स पर, जहां भक्ति, प्रेम और दिव्यता की अमृत धारा बहती है। क्या आप जानते हैं कि बजधाम कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि पृथ्वी पर स्थित साक्षात गोलोक धाम का प्रतिबिंब है। यही वह भूमि है जहां राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं घटित हुई और जहां प्रेम की पराकाष्ठा स्वयं लीला रास बनकर बहती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी अनुपम लीला जो किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती राधा रानी के हृदय से निकलती है। राधा की दृष्टि में कैसे है असली श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, राधा रानी अपनी सखियों संग एक वृंदावन कुंज में बैठी थी। तभी एक सखी मंजरी ने राधा रानी से आग्रह किया, हे किशोरी जी, हम तो कभी श्याम सुंदर को खुलकर देख भी नहीं पाते। आपके तो प्रतिदिन दर्शन होते हैं, कृपा कर बताइए ना, हमारे कन्हैया का स्वरूप कैसा है। सखी की यह सरल जिज्ञासा सुनकर राधा रानी का हृदय भर आया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सखियां घबरा गई, क्या कोई भूल हो गई हमसे? कहीं हमने कोई अनुचित बात तो नहीं पूछ ली? राधा रानी बोली, नहीं सखी, मैं तुम पर नहीं अपने भाग्य पर रो रही हूँ। तुम जानना चाहती हो कि श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, पर मैं ही दुर्भाग्यशाली हूँ कि अब तक उन्हें ठीक से देख ही नहीं पाई। सखियाँ विस्मित होकर कहती है, कैसी बात कर रही हैं आप तो दिन रात श्याम सुंदर के साथ रहती हैं, फिर भी आपने उन्हें नहीं देखा। तब राधा रानी वह दिव्य रहस्य प्रकट करती है जो बाद में सूरदास जैसे संतों ने भी अपने पदों में लिखा। मैं पछताई रही बहुतेरो, एकू अंगना निके हेड़ो। मैं बहुत प्रयास करती हूँ उनके दर्शन का, पर जैसे ही नज़र पड़ती है मेरी आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं और उन अश्रुओं की धारा में उनका दर्शन छिप जाता है। वह कहती है, नयन लो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती है बाधा। श्याम का सौंदर्य तो अनंत है, पर मेरे दो नयन उसे पूर्ण रूप से देख नहीं पाते। ऊपर से ये पलकें हर बार आकर बाधा बना देती है। राधा रानी आगे कहती है, यदि सृष्टि रचना का अधिकार मुझे मिलता तो मैं पूरे शरीर में नयन बनाती और उन नयनों पर कभी पलक न देती, ताकि मैं अपने प्रियतम के उस अनुपम रूप को बिना किसी अवरोध के निहार सकूं। एक टक रहे पलक नहीं लावे, तब कुछ कहो हो सकी तेरो, पूरन होय मनोरथ तेरो। ऐसी प्रेम रस में डूबी राधा रानी की यह लीला केवल रसिकों के लिए नहीं, हमारे जैसे साधकों के लिए भी बहुत कुछ कहती है। यह एक संकेत है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनका माधुर्य ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, राधा रानी का यह दिव्य संवाद हमें यही सिखाता है, प्रेम जब शुद्ध और निष्कलंक हो तो दर्शन भी आँखों से नहीं हृदय से होती है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर और भी सुंदर तथ्य जानने के लिए हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखा दिया गया है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली दिव्य कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे।